मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर नंबर 3 और ये लेक्चर नंबर है हमारा 9। तो व्याख्यान संख्या 9 में हम आपको अध्याय 3 के अंतर्गत टॉपिक है हमारा प्रकरण दशमलव संख्याओं में स्थानीय मान ज्ञात करना। दशमलव संख्याओं में स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं? दशमलव संख्याओं में स्थानीय मान ज्ञात करना। तो दशमलव संख्याओं में स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं? तो सबसे पहले दशमलव किसे कहते हैं? तो इकाई के अंक से 10वें स्थान की दूरी को अलग करने को एक बिंदु लगाते हैं, जिसे हम दशमलव बिंदु कहते हैं। जैसे आप देखिए, ये है दशमलव बिंदु। दशमलव बिंदु इसको कहते हैं दसवां। ये होता है 100वां और ये है 1000वां। तो दशमलव के दाहिनी ओर, दशमलव बिंदु के दाहिनी ओर 10वां 1/10, 100वां 1/100, 1000वां 1/1000 और दशमलव बिंदु के बाईं ओर इकाई माने 1, दहाई माने 10 और ये सैकड़ा मतलब 100, 1000 मतलब 1000। ये पूर्णांक हैं। दशमलव भाग। तो दशमलव क्या होता है कि दशम धन लव दो शब्दों से मिलकर बना। दशम माने 10वां, लव माने भाग। तो दशमलव के दाहिनी ओर के अंक होते हैं। पहले अंक का मान 1/10वां, दूसरे अंक का मान 1/100वां और तीसरे अंक का मान 1/1000वां। जबकि दशमलव बिंदु के बाईं ओर के पहला अंक इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा और 1000। तो दशमलव संख्याओं में हम स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं ये बताने के लिए, जैसे 2.57 में 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान है 5 गुणा 1/10, क्योंकि 5 10वें स्थान पर है। तो इसका स्थानीय मान हो गया 5/10 बराबर 0.5। इसके बाद 7 का स्थानीय मान। 7 का स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे? 7 हमारा जो है 10वें
और ये समय समय स्थान पर है 7, तो 7 गुणा 1/100, तो 7/100 बराबर 0.07। इस प्रकार से 5 का स्थानीय मान 5 10वें स्थान पर है, 5/10 बराबर 0.5, और 7 समय स्थान पर है, इसलिए 7 का स्थानीय मान 7 गुणा 1/100 बराबर 7/100 बराबर 0.07, और इस 2 का स्थानीय मान 2 रहेगा, ये इकाई के स्थान पर है, 2 का स्थानीय मान 2। और भी उदाहरण के माध्यम से हम समझ, कोई संख्या हमको दी गई है, 4.8.325 को विस्तृत रूप में लिखना है, को विस्तारित रूप में लिखिए। तो इसको विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे? ये 8 इकाई के स्थान पर है और ये 40 दहाई है, तो ये 4 जो हो गया 10 का गुणा किया 40 आ गया, प्लस ये 3, तो ये हो गया 3/10 क्योंकि 10वें स्थान पर है, और ये 2 समय स्थान पर है, दशमलव से समय स्थान पर है 2/100, और ये 5 दशमलव से 5वें से तीसरे स्थान पर है 5/1000। तो ये विस्तृत संख्या ऐसे लिखते हैं, 40 + 8 + 0.3 + 0.02 + 0.005। इस प्रकार से हम इस संख्या को विस्तृत रूप में ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, 3.43.4502 में 2 का स्थानीय मान बताओ। तो ये संख्या हमको दी गई है 43.4502, और इसमें हमें लास्ट के दूसरे अंक का, यानी कि लास्ट के 2 अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो ये 2 अंक का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान बराबर, अब देखिए ये 10वां है, ये समा है, ये हजारवां है, ये 10,000वां है, तो 2 गुणा 10,000, तो ये हो जाएगा 2/10,000, और ये हो जाएगा 0.123, ये हो गया। तो इस प्रकार से इस 2 का स्थानीय मान 0.0002 है। तो किसी भी दशमलव संख्या का स्थानीय मान हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं, जैसे 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान बराबर, तो 5 गुणा, अब 5 किस स्थान पर है? ये 10वां है, और ये समय स्थान पर है 1/100, तो 5/100 0.05, ये 5 का स्थानीय मान हो गया। अब अगर कोई पूछे 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान बराबर, तो 3 कहाँ पर है? दशमलव के बाईं ओर, और बाईं ओर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 से, तो ये इकाई के स्थान पर है। 3 गुणा 1 बराबर 3। इस 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान बराबर 4 गुणा इकाई, दहाई, ये 10वें स्थान पर है, तो 10 बराबर 40। इस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पुनः देखिए
स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए जो कुछ संख्याएं होती हैं जिनको हमें दिया जाता है कि आप इन्हें विस्तृत रूप में लिखिए, कुछ को लिखा जाता है संक्षिप्त रूप में लिखिए। जैसे कोई संख्या है हमारे पास 3, 5 धन 0.7 धन 0.007 धन 0.007। अब हमसे कहा जाता है इसको संक्षिप्त रूप में लिखिए, संक्षिप्त रूप में लिखिए। तो इसको संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे? 35.0 0.7 और इस 0.007 0.0007 ऐसे इसको जोड़ देंगे 7707.53। ये इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसका हमें संक्षिप्त रूप प्राप्त हो गया। तो ये संक्षिप्त रूप प्राप्त हो गया और ये हमारा आंसर है। तो हम दशमलव संख्याओं को विस्तृत रूप, अगर यही संख्या हमको दी जाए कि विस्तृत रूप में लिखिए तो ये फॉर्म हमारा आ जाएगा। अगर ये संख्या का संक्षिप्त रूप तो इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं और ये संक्षिप्त रूप आ जाता है। इस प्रकार आज के इस लेक्चर में यहीं तक, और अगले लेक्चर में हम आप लोगों को दशमलव संख्याओं पर संक्रियाएं कैसे की जाती हैं ये बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।